हिरण्य को देखकर एक औरत अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। दोस्तों, फिर जो हुआ, अल्लाहू अकबर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कहानियां और वाकयात इसलिए जन्म लेते हैं कि हम उनसे सबक हासिल करें, हम उनसे इबरत हासिल करें। साथियों, आज जो सच्चा वाकया हम आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, ये सब देखकर आप भी रो पड़ी ढीठेंगे और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा दोस्तों। इसलिए अपनी लाइफ के 10 मिनट आप निकालकर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, ये वाकया हिंदुस्तान के छोटे से बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम गौरी था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत और हसीन थी और उसके साथ साथ एक खुशमिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी। उसे लोगों को अपना दरवीदा बनाना आता था। वह अपने इस काम में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन गौरी ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी के वस्त में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वह उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहां हिरनी रहती थी। गौरी को खूबसूरत चीजों को कैद करने का बड्ढा ही शौक था। लोगों को तो यही लगता था कि गौरी को शौक है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी वह कोई भी नहीं जानता था। इसके पीछे एक ऐसा राज्य था जिसे लोग जान लेते तो शायद गौरी की जान ही ले लेते। उसने अपने पास बहुत सारी हजारों चीजें कैद कर रखी थीं। चीन में हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मूंढे पर सफेदी जड़ी हुई थी। लोग इस हिरण को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफर करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते थे कि काश वह इस हसीन हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वह इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब गौरी ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी यह हिरनी भा गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वह इसे अपने पास जरूर कैद करके रखेगी। गौरी सारा दिन वहीं रही और उसने इंतजार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वह इस हिरनी को पकड़ डीडीएच कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और गौरी को वक्त न मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ डीडीएच गई। गौरी के लिए इससे ज्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके की मुनासिबत से फायदा उठाया और हिरनी को पकड़ डीडीएच कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को गौरी जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रही है। हिरनी की आवाजें गौरी को कोफ्त में मुब्तिला कर रही थी। गौरी का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था जहां से इन जानवरों की आवाजें बाहर नहीं जा सकती थीं। सिर्फ गौरी के घर के अंदर तक ही रहती थीं। उसने सोचा कि वह एक बार जाकर हिरनी को देख आए। गौरी जब अपने तहखाने पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वह बहुत चीखों पुकार कर रही थी। गौरी ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन गौरी को उसकी चीखों पुकार और आंसुओं से कोई सरोकार न था। वह चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन गौरी अपने कामकाज में मशरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू कर दी। अब गौरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन यह हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। गौरी अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर यह क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबो गरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था। और फिर कुछ देर के बाद आवाजें आना बंद हो गईं। तीसरी रात गौरी ने देखा कि आज हिरनी की आवाजें नहीं आ रही थीं। पहले तो वह बहुत खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तजस्सुस उभरा कि वह जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ
कि वह आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। गौरी की हालत खराब होने लगी। उसने अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद यह कोई ख्वाब हो। लेकिन वह कोई ख्वाब की जेरे असर नहीं थी। वह हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई उसे अपनी कैद में रखा। वह हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी और यह बात उसके सर पर आसमान गिराने की मुतरातिफ थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता न था जहां से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वह यह दरवाजा बंद करके गई थी, तो फिर यह कैसे मुमकिन था कि वह हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। गौरी का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वह तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर गौरी थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोचकर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाजा बंद था और फिर भी हिरनी गायब थी। यह कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वह दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वह वाकई ही पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था, जिसकी वजह से अब वह दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वह हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो वह उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी और वह हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। गौरी ने इस अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज लगाने का सोचा। अब गौरी को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, गौरी का तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वह तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहां कुछ न कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहां मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वह हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब गौरी को सुबह तक का इंतजार था कि वह हिरनी वापस आती है या नहीं, और वह रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवालात दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे और यह सब चीजें उसे बहुत परेशान कर रही थीं। अब गौरी ने यह मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वह इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, गौरी आज शाम को ही तहखाने में छुपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वह दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। गौरी के पांव वहीं जम गए, लेकिन गौरी ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, गौरी ने देखा कि जिस पहाड़ के गाड़ से वह इस हिरनी को लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जानमाज बिछाए इबादत में मसरूफ है और उसके थोड़े ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ और उसे बुजुर्ग के तरफ देखा और उसी कदमों के साथ वह वापस चलने लगी। गौरी ने जब यह सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई वह बुजुर्ग के पास आई और उससे पूछा कि यह हिरनी का क्या माजरा है। उसे बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो गौरी ने कहा, हाँ मैं वही हूं, लेकिन इसका यह माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और यह हिरनी यहां पर कैसे पहुंच जाती है। तो उसे बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं यह बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की जुबान समझता हूं और जब तुम यहां से इसे लेकर जा रही थी तो इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इन लोगों को दूध पिलाना है। अब यह औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करें, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूंगी,
तो मैं पूरी रात गिड़गिड़ाकर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्मा थी तौर पर इस हिरनी की मदद की। यह बात सुनते ही वह औरत उस बुजुर्ग के कदमों पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी कि मैं भी उसे खुद पर ईमान लाना चाहती हूँ, जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती थी कि यह मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है, और इनकी खूबसूरती से बहुत हार खाती थी, और इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उसे रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वह मुझे नहीं रहने देते दोस्तों। इसके बाद उसे बुजुर्ग ने उसे औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को इनाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और फिर उसे औरत ने उन तमाम जानवरों को आजाद कर दिया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करता हूं कि आज का यह हमारा वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह